डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे हाथ में आज जो परीक्षा हुई है, बीपीएससी ने जो आयोजित की है परीक्षा, एलडीसी की परीक्षा, जिससे असिस्टेंट लेवल बीपीएससी का मात्र 24 सीटों के लिए यह परीक्षा ली जा रही है, लेकिन काफ़ी अधिक संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। और इस परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में यह भी काफ़ी सवाल है कि कैसा टफनेस लेवल था, क्या कट ऑफ जाएगा और क्या रहेगी वस्तु स्थिति। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। आते हैं कट ऑफ पर। सबके मन में उत्कंठा है कि क्या कट ऑफ रहा होगा। तो इसका कट ऑफ हमारे हिसाब से 100 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि क्वेश्चन का टफनेस लेवल ज़्यादा है, जिस लेवल का यह परीक्षा है उससे टफनेस लेवल ज़्यादा है। तो क्वेश्चन का टफनेस लेवल ज़्यादा है तो कट ऑफ कम हो जाएगा। और दूसरा, जो संख्या है वह भी जितनी संख्या उम्मीद थी उससे कम लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, तो इसमें थोड़ा सा उससे बढ़ने की संभावना भी होती है। लेकिन एक एवरेज लेके चलिए कि आपको यदि आपने 100 से 105 के बीच कंफर्म किया है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, और यदि आप 95 भी हैं तो निराश मत होइए, हो सकता है कि आपका हो जाए। हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, तो शायद आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। यह इतिहास से या प्राचीन भारतीय इतिहास से यह सवाल शुरू हो रहा है। और पहला ही सवाल है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। हम कुछ सवालों को देखेंगे, पूरे सवाल का मैं आंसर लिस्ट आपको जारी कर दूंगा और आप मिला सकते हैं, और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। प्राचीनतम वेद कौन सा है, बहुत आसान सवाल है। ऋग्वेद का सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। तो ऑब्वियस है, इस तरह की ऐतिहासिक घटनाओं को मैं बार बार बताता हूँ कि इतिहास से डेट नहीं पूछा जाता, लेकिन क्रम पूछा जाता है। और देखिए, एक ही पेज में दो क्रम पूछा गया है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, नादिर शाह का आक्रमण पहले हुआ, पलासी का युद्ध पहले हुआ, या फिर पानीपत का तृतीय युद्ध पहले हुआ, या बक्सर का। तो सबको पता है, नादिर शाह 1739 में, पलासी का युद्ध 1757 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो इसमें नादिर शाह का आक्रमण ऑब्वियस है, सबसे पहली घटना है। मैं पूरा आपको बता दूंगा आगे जाकर। महात्मा बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया, सत्यशोधक समाज की स्थापना, सब आसान सवाल। जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया, बहुत ही आसान सवाल यह भी। आनंद भवन, साबरमती, गेटवे ऑफ इंडिया, जालियांवाला बाग कहाँ है, बहुत ही आसान सवाल। तो इससे अभी प्रारंभिक दौर है, मैं केवल यही देख पा रहा हूँ, लेकिन सवाल आसान है। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत अच्छा सवाल। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के यदि क्वेश्चन बैंक आपने बनाया होगा तो ये सवाल रिपीट हुए हैं। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, बहुत ही आसान, राजस्थान से पंचायती व्यवस्था शुरू हुई थी। जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया, यह करेंट का सवाल है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको पता है कि ये जो पद हैं यह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो हुंड्रू है, धुआं कुंड है, ककोलत है, मंझार कुंड है। तो सारे सवालों का मैं टफनेस लेवल चेक कर रहा हूँ, तो देख पा रहा हूँ कि जो इतिहास के करंट के जो सवाल हैं वह एक लेवल तक ठीक है। आइए हम विज्ञान के सवालों को देखते हैं। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो यह भी एक अच्छा सवाल है। क्वार्जाइट पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, या उपयुक्त सभी पाया जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। हीराकुंड बाद। तो ये सारे जो है कुछ करंट के सवाल है। आइए साइंस के सवालों को देखते हैं। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग कौन सा होता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। फफूंदियों के पोषण की विधि क्या होती है। पत्तियों में उपस्थित छिद्रों के नाम लिखिए। ब्रायोफाइट किसे कहते हैं। नारियल के फल का प्रसार कैसे होता है। तो ये सारे द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया है। डिटर्जेंट में क्या प्रयुक्त होता है। टेपवर्म के बारे में पूछा गया। ऑर्थोपोडा के बारे में पूछा गया। तो प्रजातियों के बारे में पूछा गया है। कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है। सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, गोनोरिया। तो ये सवाल थोड़ा सा, जिस लेवल का सवाल आ रहा था इसके पहले, उससे थोड़ा सा यह टफ है। निश्चित तौर पर साइंस के सवालों को हम कह सकते हैं कि आपने जो पढ़ा होगा उससे, जिन्होंने ढंग से पढ़ा उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कि फिर भी एक सामान्य विद्यार्थी जिस औसत लेवल का एग्जाम है उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको टफ कहा जाएगा। कि अमलगम किसका मिश्र धातु है, सामान्यतः लोग इसे नहीं जानते। कीट सांस लेते हैं, यह सही सवाल है। लाइसोसोम क्या होता है, यह भी सही है। किस जीव में पौधों एवं जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यह भी ठीक है।
चूने के पानी में क्लोरीन की क्रिया होती है तो क्या बनता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन, या कुछ आसान सवालों का दौर है। तो एक इसे हम मध्यम स्तर का टफनेस कह सकते हैं। आइए फिर देखते हैं मैथ के सवाल। 2 पासों को एक साथ फेंकने में कुल 7 प्राप्त करने की संभावना क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल है यह भी, और यदि आप थोड़ा बहुत भी प्रोबेबिलिटी जानते होंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक समतल जमीन पर बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है, यह भी अच्छा सवाल है। एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यह मेंटल एबिलिटी का सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है यह भी। तो इस तरह के सवाल हैं। आकाश ने मोहित से कहा, नीले रंग की कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में छोटा है। नीले रंग की कमीज वाला लड़का आकाश से कैसे संबंधित है। तो यह रीजनिंग का एक अच्छा सवाल है, जो कि आप संबंध आधारित सवालों की कैटेगरी में आप देखते हैं। तो इसका टफनेस लेवल भी एक लेवल से जैसा ही है। मिल्क, केक, सिरप, टी के और स्क्वैश के बाद क्या आ सकता है। तो इसमें कौन सा विषम है। तो मिल्क, केक, सिरप, टी और स्क्वैश, ठीक है। तो यह भी एक अच्छा सवाल है। कितने खिलाड़ी डॉक्टर कलाकार दोनों हैं। एक आपको ये क्या है, चित्र पर आधारित सवाल है जिसे बनाया गया। तो यह इस तरह के सवाल ये बता रहे हैं कि एक लेवल तक जिसने मैथ्स और साइंस का जिसका बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि कम से कम 60 सवाल मैथ और रीजनिंग से, 90 के बाद जो सवाल शुरू हो रहे हैं 150 तक या तो मैथ है या रीजनिंग है। तो इन 60 सवालों से ही यह तय होगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। 95, 90 यदि आप विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि उसके नीचे भी हो जाए, लेकिन एक सामान्य के लिए मैं बता रहा हूँ 95 to 105 एक रेंज है जिसमें आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और आप मेंस की तैयारी कीजिए और टाइपिंग की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।